अखिल बिहार अनुरक्षक संघ गोपालगंज के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार पंडित जी से कुछ खास बातचीत हुई। ऐसे ही दूरभाषा के माध्यम से उनसे हमारी संपर्क हुई और उन्होंने अपने अपने संपूर्ण बातों को बताया। उन्होंने बताया कि महोदय हम लोग लगभग जो 4 सालों से कार्यरत हैं और 4 साल से कार्यरत होते हुए भी हम लोगों का मानदेय समय नहीं मिल रहा है। 4 साल कार्य करने के बाद भी हम लोगों का मानदेय लगभग 1 साल का मिला हुआ है। अब 1 साल का मानदेय मिला, फिर हुआ क्या, हम लोगों को हटा करके और दूसरे को अनुरक्षक बना दिया गया है। अनुरक्षक हम लोग चयनित हैं और सरकार के लेटरों के तहत हम लोगों को अनुरक्षक रखा गया है, हम लोगों को चयन किया गया है और यह दीर्घकालीन नीति है। उन्होंने कुछ हमारे पास लेटर भेजा है, इसके विवरण हम आप लोगों को दे रहे हैं। ये देख सकते हैं पत्रांक 3 उप और उसके बाद 19/4/2016 उसके पार्ट 3 9041 डीपीआरओ महोदय हैं। यह पत्र को अग्रसर किए हैं। इसमें बताया गया है कि सभी जिला पदाधिकारी बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत किसान नल जल योजना के अनुरक्षक को मानदेय और विद्युत जो भुगतान है उसके संबंध में यह जो लेटर निकाला गया है। और उन्होंने बताया कि महाशय उपयुक्त प्रशंसित विषय के संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या 1676 दिनांक 12/8/2024 की कंडिका 3 के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा 15वीं वित्त आयोग से अनुरक्षक को मानदेय देना है और हर एक महीने 2000 रुपया देना है। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। इसका जो तिथि है यह आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं जो उन्होंने भेजा है। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि हम लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि हम लोग कहे क्या। हम लोग अब धीरे धीरे अपने मांगों को रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग को 10 कार्य दिया गया है। उसके इसमें दिखाया गया है कि निर्धारित समय पर प्रतिदिन 3 पालियों में मोटर पंप को चालू करना, बंद करना, लॉक करना, प्रतिदिन मोटर पंप को और उसके समय समय पर उन क्या पानी देना है। और हर एक दिन 6 बजे से 9 बजे तक और 5 बजे से 7 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक और सायकाल 4 बजे से 6 बजे तक पानी देना है। और प्रत्येक उपभोक्ता परिवार से उपभोक्ता शुल्क के रूप में 30 रुपया लेना है। ये तो मिलता ही नहीं है। और उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शुल्क संग्रहण पंजी का संधारण करना है। और उन्होंने ये भी बताया कि जल आपूर्ति योजना से संबंधित अवयवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, योजना के अवयवों की चोरी होने की स्थिति में थाना में प्राथमिक दर्ज कराना, लॉक बुक, आगंतुक पंजी एवं शिकायत पंजी का संधारण करना। उन्होंने बताया कि महोदय हम लोगों को 10 कार्य दिया गया है और 10 कार्य हम लोगों से लिया जाता है। अब यहाँ पे आप एक बात आप समझ लीजिए, एक अनुरक्षक जो है वो दिन भर वर्क करता है। इससे मान लीजिए सुबह में वर्क करता है, फिर क्या 12 बजे अपना वर्क करता है और फिर शाम को भी करता है। इतना वर्क करने के बाद भी एक अनुरक्षक को मिलता क्या है? तो मिलता क्या है उन्होंने ये भी बताया। 60 रुपया लगभग एक अनुरक्षक को मिलता है। तो हम अनुरक्षक को क्या कहें? अनुरक्षकों का दुख समझने वाला कोई नहीं है। अनुरक्षकों की जो समस्याएं हैं कोई समझ नहीं पा रहा है। यह बात उन्होंने बताया कि 5 काम तो आप देख लिए, अगले 5 काम में वह इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि वह करना क्या है। जल आपूर्ति योजनाओं के निरीक्षण के दौरान पाए गए त्रुटियों एवं प्राप्त शिकायतों को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य निरीक्षक या कनीय अभियंता एवं विभाग के अनुश्रवण कोषांग को अवगत कराना और अनवरत जलापूर्ति हेतु छोटे छोटे कार्य संपन्न करना, यथा पानी की टंकी की सफाई,
पंप हाउस, बोरिंग का चैम्बर, योजना परिसर आदि की साफ सफाई, योजना अंतर्गत लीकेज होने की स्थिति में उस गली के गेट वेल्व को बंद करना इत्यादि। प्रति माह उपभोक्ताओं के साथ जल चौपाल आयोजित करना, त्रैमासिक रूप से उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण करना एवं उपभोक्ताओं को पेयजल के समुचित उपयोग के लिए प्रेरित करना। जल नमूना संग्रह, फील्ड टेस्ट किट से जल नमूना की जांच पंचायत स्तरीय जल जांच केंद्र में कराना एवं विहित पोर्टल पर प्रविष्ट कराना। अब देख लीजिए, एक अनुरक्षक को 10 कार्य, 10 कार्य देते हुए भी इन लोगों को कोई मानदेय समय से नहीं मिल रहा है। अब 60 रुपया में होगा क्या, आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।